दोस्त, भारत की राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके नाम से ही सियासत गर्म हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे नेताओं के बारे में जिनके बीच की टक्कर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती रही है। एक तरफ है अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक मजबूत और जिद्दी नेता के रूप में जानी जाती हैं। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं, ये कहानी है पावर, राजनीति, विचार और विश्वास की। दो अलग अंदाज। अमित शाह की राजनीति का स्टाइल काफी अलग माना जाता है। वो ज्यादा इमोशनल बातें कम करते हैं और प्लानिंग और स्ट्रैटेजी पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। उनका मानना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो, बूथ लेवल तक काम हो और नैरेटिव क्लियर हो, तो चुनाव जीतना मुश्किल नहीं होता। इसी वजह से जब भी अमित शाह किसी राज्य में एक्टिव होते हैं, तो पूरी पार्टी मशीनरी एकदम से फुल स्पीड में आ जाती है। वहीं ममता बनर्जी का स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो ज्यादातर सड़क की राजनीति करती हैं, डायरेक्ट पब्लिक से बात करती हैं और खुद को आम लोगों के जैसे ही पेश करती हैं। ममता बनर्जी के सपोर्टर्स उन्हें सिर्फ नेता नहीं, बल्कि अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। इसी वजह से बंगाल में उनकी पकड़ बहुत गहरी रही है। विचारों का संघर्ष। जब बीजेपी ने बंगाल में अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया, तब अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच सीधा पॉलिटिकल संघर्ष शुरू हो गया। अमित शाह का कहना था कि बंगाल में बदलाव जरूरी है और वहां की जनता एक नया विकल्प चाहती है। वहीं ममता बनर्जी ने खुलकर कहा कि बंगाल को बाहर से आए हुए नेता नहीं समझ सकते और यहाँ की संस्कृति और अस्मिता को सिर्फ बंगाली ही समझ सकता है। इसी बात पर दोनों के बीच जबरदस्त शब्द युद्ध देखने को मिला। रैलियों, स्पीच और प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह एक दूसरे पर तीखे वार होने लगे। जब एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दे आए, तो ममता बनर्जी ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कानून बंगाल के लोगों के हित में नहीं है और इससे गरीब और माइनॉरिटी समुदाय पर असर पड़ेगा। अमित शाह का कहना था कि देश की सुरक्षा और आइडेंटिटी के लिए यह कानून जरूरी है। यहीं से यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं रही, बल्कि विचारों की लड़ाई बन गई। कानून और एजेंसियां। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अमित शाह ने बंगाल सरकार पर सवाल उठाए। कभी पोस्ट पोल वायलेंस का मुद्दा, कभी बॉर्डर सिक्योरिटी, तो कभी अवैध घुसपैठ। इस पर ममता बनर्जी का जवाब होता था कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और राज्य के अधिकार में दखल दे रही है। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के केसेस ने इस टक्कर को और ज्यादा गहरा कर दिया। 2021 का महासंग्राम। सबसे बड़ी लड़ाई देखने को मिली 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में। ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं था, ये एक प्रेस्टीज बैटल बन चुका था। अमित शाह और पूरी बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। पीएम मोदी के रोड शो, बड़ी बड़ी रैलियां और नेशनल लीडर्स की एंट्री। वहीं ममता बनर्जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इंजरी के बाद व्हीलचेयर पर रैलियां, रोड पर चलकर लोगों से बात और एक ही नारा, माइनस बंगाल अपना फैसला खुद करेगा। जब रिजल्ट आया, तो ममता बनर्जी ने एक बड़ी जीत हासिल की। इस जीत ने उन्हें सिर्फ बंगाल की सीएम नहीं, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स का एक मजबूत चेहरा बना दिया। उसके बाद ममता बनर्जी अपोजिशन यूनिटी की बात करने लगी, दिल्ली में मीटिंग्स हुई और उनका कदम और आगे बढ़ता चला गया। निष्कर्ष, अमित शाह अब भी सेंटर में अपनी स्ट्रैटेजी और पावर के साथ खड़े हैं और ममता बनर्जी अपनी पब्लिक सपोर्ट और ग्राउंड स्ट्रेंथ के साथ। आने वाले समय में ये टक्कर और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं, ये भारत की राजनीति का डायरेक्शन तय करेगी। दोस्त, आपको क्या लगता है, फ्यूचर में कौन किस पर भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।